अर्जुन से बोलते हैं कि जब भी इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए मुझे हर युग में इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। आता हूं मैं। सबसे पहले तो इस वक्तव्य में ये समझना चाहिए कि धर्म क्या है, जिसकी स्थापना करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अधर्म क्या है, पाप क्या है, जो इस पृथ्वी पे बोझ की भांति बढ़ता चला जाता है। जब तक हम असली धर्म को नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं लगेगा। तुम सोच के देखो कि ऐसा कभी कोई समय रहा जब इस पृथ्वी पे बुरा ना होता हो? ऐसा कोई समय रहा जब कभी पाप ना रहा हो, बुरे लोग ना रहे हो? मन है तो बुराई साथ में जरूर रहेगी ही। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आदमी के पास मन ना हो। तुम कभी अकेले में जब बैठते हो तो जरा थोड़ी देर इस मन पे चित लगा के देखना कि कभी कोई ये अच्छा विचार करता है। ये तो आप लोग सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, पर जब भी अकेले में आप विचार करेंगे तो कभी किसी का शुभ नहीं सोच पाएंगे, बुरा ही बुरा सोचेंगे। और बुरा भी इतना नहीं, हद तक बुरा करने की ये मन आपको सोचने को बातें कर देता। तो चाहे सतयुग है, चाहे द्वापर है, चाहे त्रेता। सतयुग का मतलब है जहां सत्य ही सत्य रहे। क्या उस समय बुरे लोग नहीं थे? राजा हरिश्चंद्र सतयुग में पैदा हुए थे। उनकी भी बीच चौराहे पे गोली लगा दी गई थी। उनकी पत्नी कहीं बिक गई थी, बच्चा कहीं, खुद कहीं बिक गए थे। क्या सतयुग में लड़ाइयां नहीं हुई थी, युद्ध नहीं हुए? द्वापर में स्वयं कृष्ण मौजूद थे, क्या उस समय करोड़ों लोग नहीं मारे गए? त्रेता में राम खुद मौजूद थे, क्या युद्ध नहीं हुए? तो देखना ये होगा कि आखिर कहते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ता है तो मैं साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अवतरित होता हूँ, अवतार लेके आता हूँ। तो फिर तो अधर्म तो हर समय रहता है धरती पे, तो भगवान को तो हर समय रहना चाहिए। और भगवान रहते हैं तभी भी अधर्म हो रहा है, तो उनको युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं, लड़नी पड़ रही। धर्म क्या है ये देखना है। धर्म मन तक नहीं है, ये देखने की बात है। जब तक मन है तब तक धर्म बिल्कुल नहीं है। कितना ही अच्छा करो, कितना ही अच्छा कर लो, उसके पीछे कामनाएं रहती हैं। अच्छे के पीछे, उस अच्छा करने के पीछे कुछ और मांग रहती है। और जब तक मांग है, इच्छा है, तब तक अच्छा नहीं हो सकता आदमी। अच्छा होता ही तब है जब समस्त मांग गिर जाए और उसी के ऊपर छोड़ दिया जाए कि तू जो करे वो सही, तू जो करेगा, तेरे हाथ में है सब कुछ। जब उसके हाथ में सब कुछ सौंप दें और जो कुछ हमारे हाथ में आए, अच्छा आए चाहे बुरा आए, फिर हम कह सकते हैं कि ये मन का नहीं है। तो
ये मन जो है जब तक है तब तक बुरा होगा, तब तक धर्म नहीं हो सकता। मन से ऊपर उठना पड़ेगा, मन से ऊपर। और मन से ऊपर उठने का जो व्यवस्था है उठने की, वो मनुष्य शरीर में मौजूद है, वो किसी और शरीर में मौजूद नहीं है। ये जो शरीर है ये क्यों मिला है, तुम गौर करके देखो। यदि आप लोग जानवर बन जाते तो ज्यादा सुखी नहीं होते क्या? उनको तो कोई चिंता ही नहीं होती, न उनको मान की, न सम्मान की, न पेट भरने की कोई चिंता नहीं होती। तुम सोचते रहे कि यदि जानवर होते तो कितना अच्छा रहता, कीड़े मकोड़े जानवर। लेकिन मनुष्य शरीर को देखो, इसमें इतनी बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई करते हैं आप जो चाहे मन इच्छा का सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी आप सुखी नहीं हो पाते। तो मनुष्य शरीर का मूल क्या है, क्यों मिला है ये शरीर, ये सोचने की बात। ये मनुष्य शरीर मिला है सुख पाने के लिए। और बचपन से अब तक एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बता दो जिसने सुख पाया। मेरे जीवन में मैं लाखों व्यक्तियों से मिला, 1 लाख से तो ऊपर मिल गए होंगे मुझे। एक भी मैंने ऐसे नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि मैं सुखी। बड़े से बड़ा पदाधिकारी मुझे मिला, बड़े से बड़ा पदाधिकारी, और छोटे से छोटे नाली साफ करने वाला भी मिला। एक ही बात है कि दुख है इससे, सुख नहीं। तो धर्म क्या है? धर्म स्थापित हो सकता है मनुष्य के अंदर। मन से ऊपर उठने की कला व्यक्ति यदि जान ले तो इसी क्षण सुखी हो सकता है, एक क्षण में। गोस्वामी महाराज लिखते थे ना, क्षण में प्रकट भय भगवान, यानी एक क्षण में ही सुख प्रकट हो सकता है। भगवान का मतलब सुख, भगवान का मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान कोई धनुष बाण लेके तुम्हारे सामने आ जाएगा, मोर पंख लगा के सामने आ जाएगा। क्या करोगे तुम उसे लेके? क्या काम आएगा भगवान? पैसा काम आता है, इज्जत काम आती है, भगवान आ भी जाए। किसको जरूरत है भगवान की? किसी को भी जरूरत नहीं। जरूरत है सुख की। वो यदि पैसे से मिलता है, स्त्री से मिलता है, पुरुष से मिलता है, बच्चों से मिलता है, चाहे जैसे भी मिलता हो, उस प्रयास को करता है आदमी सुख लेने। और यदि वो सुख परमात्मा से मिलता हो तो वो भगवान का भजन भी कर लेता है कि भाई मुझे सुख चाहिए। बाकी भगवान को वैसे की जरूरत किसी को नहीं है, सुख लेने के लिए भगवान को चाहता है। कोई भी काम, विवाह करता है व्यक्ति तो सुख लेने के लिए करता है, बच्चे पैदा करता है तो सुख लेने के लिए करता है, नौकरी लेता है तो सुख लेने के लिए करता है। भगवान भी सुख लेने के लिए चाहता है। क्या प्रयोजन है? लेकिन सुख किसी को नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि आदमी मन के अधीन है, और जब तक मन है तब तक सुख कभी नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। मन से ऊपर उठने की कला सीखने का नाम है धर्म। इसे बोलते हैं धर्म। मन निचाइयों पे काम करता है, वही है अधर्म। मन ऊपर की तरफ मुड़ता है, ऊपर होने लगे तो वही है धर्म। कहते हैं कृष्ण जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म लोप होने लगता है, तो साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए आता है। यानी कि जब मन निचाई, अधिकतर लोग दुनिया के जितने भी लोग हैं मन की गति को ऊपर नहीं मोड़ पाते हैं, और नीचे की तरफ जब इसका प्रभाव बढ़ता है उसे बोलते हैं अधर्म। तब मैं का मतलब कृष्ण स्वयं नहीं कह रहे कि मैं स्वयं, कृष्ण का मैं यहाँ सभी साधु संतों का मैं है। हम जब मैं बोलते हैं तो हमारे खुद के लिए मैं बोलते हैं कि मैं हूँ। और जब कृष्ण कह रहे हैं ना कि जब जब मैं धरा पे आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, तो एक कृष्ण नहीं बोल रहा है, ये समस्त साधु जो आत्मज्ञानी हैं वो सभी कृष्ण हैं, उनके लिए कह रहे हैं। कभी कभी बेटा तुम देखना कि मैं है ना, मैं तुम मैं, जिस मैं को जानते हो, कभी कभी क्या है जिस मैं को तुम पर्सनैलिटी को जानते हो, यू योरसेल्फ पर्सनैलिटी को जानते हो कि मैं जो है वो अकेला,
मैं। तुम देखो अंग्रेजी का शब्द है यू। यू का मतलब अकेला, यू नहीं, तुम नहीं। हम यू बहुत सारे लोगों को भी यू बोल सकते हैं, हम 1000 आदमी को भी यू बोल सकते हैं। तो हिंदी में भी मैं व्यक्तिगत नहीं है। मैं को एक वचन नहीं मानते, मैं बहुवचन में है। तो कृष्ण इसी शब्द को, मैं को जब बोलते हैं कि मैं जब अधर्म बढ़ेगा तो मैं आऊंगा। मैं का मतलब है वे साधु संत जो आत्मजागृत हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला लिया है, जिन्होंने अपने मन की गति को नीचे से हटा के ऊपर की तरफ मोड़ लिया है, उनकी वृद्धि हो जाएगी। और उन महात्माओं के पास जो आ जाएगा, या फिर महात्मा प्रवचन करके या महात्मा आगे बढ़ के उनको ये संदेश देंगे, उनके मन को मोड़ने का संदेश के ऊपर की तरफ, वो है धर्म की स्थापना। वो होगा। आदमी को मारने से धर्म बनता है कोई? इतने लोग मर गए, कितने सारे लोग द्वापर में मरे। 1,66 करोड़ लोग अनुमान लगाते हैं कितने लोग उसमें मरे, जैसे भारत की जनसंख्या है, इतने लोग युद्ध में मारे गए। तो वो युद्ध में सभी लोग तो जाते नहीं है युद्ध में कि भाई पूरे पब्लिक युद्ध करने जाते हो। एक परिवार में से कोई एक आदमी युद्ध करने के लिए जाता है। तो 1,66 करोड़ लोग जो मरे, तो इसके अलावा बचे हुए लोग कितने रह गए ये देखो। तो अधर्म तो बचे हुए रह गए, उनसे ज्यादा बड़ा। एक औरत का आदमी मर जाए तो बेचारी औरत कितने परेशानी में पड़ जाएगी। अधर्म तो जब बढ़ता है, बच्चे अनाथ हो जाए तो अधर्म तो तब बढ़ेगा। तो तुम यदि ऐसे सोचो कि लोग अधर्मियों को मार दें और वो धर्म की स्थापना हो जाए, तो कहाँ हुई धर्म की स्थापना? अब तक हो जानी चाहिए थी धर्म की स्थापना। द्वापर में जो लोग मर गए, फिर विधर्मी लोग नहीं बचे, या फिर पापी लोग नहीं रहे, बुरा करने वाले मर गए सब। रावण का युद्ध हुआ राम से, तो कौन से धर्म की स्थापना हुई? इतने सारे लोग मरने के बाद ज्यादा मत चलो आगे, कुछ धोबी को देख लो वो युद्ध करने के बाद ही था उनके राज्य में, वैसे था वो अयोध्या में, जिसने कहा था कि जिसने सीता पे इल्जाम लगा दिया था कि अपनी पत्नी से कहा था, वो रात नाच गान करने जा रही थी, बोलो इल्जाम लगा दिया राम के ऊपर, सीता के ऊपर इल्जाम लगा दिया उसने। तो पूरी जनता का अनुमान तुम लगा सकते हो कि उस समय के लोग कैसे रहे होंगे इतने लोग मरने के बाद। ये तो राम के राज्य में ही था वो धोबी जिसने माँ सीता के ऊपर इल्जाम लगा दिया था। उसी के आधार पे तो राम ने निर्णय लिया था उसको वनवास भेजने, उसके आधार पे निर्णय लिया था। तो इसका यदि अर्थ आप ये समझेंगे कि जब जब वो धर्म की हानि बाढ़ असुर अभिमानी, तो ये अर्थ नहीं बैठता है कि भाई जब जब पाप बढ़ जाएगा भगवान आएंगे लोगों को मार देंगे और वो धर्म आ जाएगा। धर्म मारने से नहीं आता। और फिर दूसरी बात, एक बात ये और देखो कि किसी पापी को मारोगे तो अगले जन्म में वो पापी बनना चाहिए कि धर्मी बन जाएगा फिर तो बड़ा सरल है धर्मी बनना। अरे बुरीगार मरेगा तो अगले जन्म में वो बुरीगार ही पैदा होता है, क्योंकि आत्मा तो बढ़ती थी है, चोला बदलती है। तो जो आदमी मर जाते हैं तो दूसरा जन्म तो लेते ही है, तो बुरा मरेगा तो बुरा ही पैदा होगा। तो फिर कैसे धर्म की स्थापना होगी? वो तो मरने के बाद भी नहीं हो रही धर्म की स्थापना, जीते जी भी नहीं हो रही। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए मैं पुनः प्रविष्ट होता हूँ। साधु पुरुष कौन है? जिनके अंदर नए को जानने की अभिलाषा है, नए को जानने की आतुरता है, पुराने से जो राजी नहीं हो गया है वो है साधु पुरुष। जो पुराने से राजी हो गया, उसी ढर्रे के हिसाब से चल रहा है, वो साधु पुरुष नहीं है। वो अभिमानी है, वो अहंकारी दम्भी है। जो पुराने से राजी हो गया, जो प्रतिपल नए के लिए आतुर है, वो है साधु पुरुष। नए को जीना चाहता है। आखिर नया क्या है? तुम देखते नहीं, हर व्यक्ति खुश कब होता है? जब कोई नई चीज आए। बच्चे को भी तुम देखोगे, जब कोई नई चीज बाजार से लेके आते हो, जो रोजाना देखता रहता है ना बच्चा, तुम ही देख लो, तुम जो जिस चीज को रोजाना देखते हो उससे खुश नहीं होगे। वो नई चीज घर में आनी चाहिए। यदि घर में कोई साइकिल भी आ गई ना तो खुद नहीं खुशी होती, अरे
नए की वजह से तो खुशी होती है। तुम्हें जब भी कभी शादी विवाह होता है, तुमने देखी नहीं पत्नी, वो आई तो खुश हो गए, बच्चा हुआ तो खुश हो गए, नया कुछ भी आए, तुम नए कपड़े भी लेके आओगे ना तो खुशी होगी, मैं नया कपड़ा लेके आया। और जो नया है वो ज्यादा देर टिकता भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक आध दिन भी टिक जाए, बस आते के साथ ही खत्म हो जाती है खुशी। आई नया मिला और खुशी खत्म हुई, जब तक नहीं आता है तब तक आतुरता रहती है। तो ऐसा अंतिम नया क्या है जिसके बाद फिर खुशी समाप्त ना होती? ऐसा नया क्या है? समस्त नए जो भी मिलते हैं वो दुख दे जाते हैं, लेकिन ऐसा नया क्या है कि वो नया कभी दुख नहीं देता, सदैव अविनाशी सुख मिलता है? उसी के लिए कहते हैं कि उसको लेने के बाद धर्म की स्थापना होती है, उसके बाद होती है। फिर वो बहुत सारे जो महापुरुष हैं, आत्म जागृत महापुरुष, उनकी संख्या होती है तो उनके पास में उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो उनके पास में लोग आते हैं और अपनी आत्मा की गति को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, तो हो गई धर्म की स्थापना। और जो व्यक्ति निचाइयों से ऊपर की तरफ मुड़ गया, उससे पाप हो सकेगा? क्या वो कठोर रह सकेगा? क्या वो किसी को दुख दे सकेगा? कैसे देगा? जो आदमी ऊंचा हो गया, जिसने गर्दन ऊपर घुमा ली, क्या वो फिर से जमीन को देख सकेगा? जो नजरें नीचे घुमा के चलता है ना, नीचे देख के चलता है, उसी को जमीन दिखाई देती है। जिसकी ऊर्जा ऊपर मुड़ गई, नहीं समझे, तो ऊपर मुड़ गई, उसने आकाश को देख लिया, खुले आकाश को जहाँ शांति है बिल्कुल। और एक बार व्यक्ति शांत हो जाए तो उपद्रव क्यों करेगा? उपद्रव वो ही करेगा जिसने शांति को जाना नहीं है, वही दुख को आमंत्रित करेगा जिसने सुख देखा ही नहीं है। अभी तो आप लोग उन चीजों को सुख समझते हो जिसे जैसे तुम मन की पूर्ति हो जाती है, आत्म पूर्ति वाला सुख नहीं देखा सबने अभी। मन जिससे संतुष्ट हो जाए, खुशी हो जाए, हमको तो बड़ा सुख है, कहीं का सुख है, थोड़ी देर जिसको सुख कहते हो 1 घंटे भी नहीं ठहरता, 1 घंटे बाद ही तुम जिन जिन चीजों की तरफ आतुर होते हो, तुम खुद सोच के देखो कितनी आतुरता रहती है, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, और वो मिल भी जाता है। तुमने आज तक तुमने जो भी सोचा वो सब मिल गया तुम्हें, जो भी चाहा, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, बच्चे, पत्नी, मकान, सब मिल गए। तुमने सोचा क्या था कि ये ले लो, जो चीज नहीं मिली थी उसे लेने की सोची, सुख मिलेगा, वो मिल भी नहीं पाता पूरे ढंग से, दुख चालू है। फिर कोई नई चीज की कामना बनती है कि आज जैसे मानो एक चीज मिली तो दूसरी की कामना। तो तुम ये नहीं सोच सकते कि इससे पहले जो मेरी कामना बनी थी ये लेने की, मैं पहले भी यही सोच रहा था कि इससे मुझे सुख ही मिलेगा, लेकिन वहां से तो सुख नहीं मिला। अब अगली के लिए सोचते हो, वो भी मिल जाती दोबारा चीज जो तुम चाहते हो, तो मिलते ही फिर वो भी गायब। फिर तीसरे के लिए सोचते हो कि ये भी मिल जाए, फिर उसके लिए सोचते हो। कितनी भी सुंदर स्त्री किसी को मिल जाए, नहीं मिलती है जब तो चक्कर लगाता रहता उसके पीछे मिलते ही दूसरी के पीछे चक्कर लगाने लगे तो ऐसा 100 कमाए व्यक्ति, 100 के लिए संघर्ष करे, 100 मिल गए, 100 खत्म हो जाते हैं, 1000 के लिए चक्कर लगाने लग जाता है, 1000 के, और 1000 मिल गए तो फिर 10,000 के लिए चक्कर लगाने लगेगा, 10,000 भी मिल जाते हैं फिर लाख के लिए चक्कर लगाने लगता है। और जब तक वो मिलता नहीं है, मिलते ही वो सुख गायब हो जाता है, तो इसके लिए आगे की दौड़, और फिर अंतिम समय आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, राम नाम सत्य। फिर राम के नाम को सत्य समझता है कि यार सारे सत्य तो देख लिए, सारी चीजें समझ ली कि इसके बाद में हमको सत्य की उपलब्धि हो जाएगी। सत्य यानी सुख, इसको ले लेंगे तो हमें सुख मिल जाए, लेकिन इसी भाग दौड़ में मृत्यु आ जाती है और सत्य आदमी ले ही नहीं पाता। फिर दूसरे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, कि यार तू राम के नाम को ले लेता तो मिल जाता सुख तुझे, यही कर लेता तुम, राम नाम सत्य। मुर्दा क्या पहचानेगा कि राम का नाम सत्य है? मर गया, वो कैसे जानेगा कि राम का नाम सत्य? जीते जी जो जानने की चीज थी, हम उसे मृत्यु, दूसरे लोग बताते हैं मृत्यु के समय पर राम नाम सत्य। वो सत्य जिसे हम राम बोलते हैं, वो आनंद, वो सुख जिसे हम राम बोलते हैं, वो मन की गति ऊपर की तरफ होती है तो ही समझ में आता है। वही है धर्म की स्थापना। यदा यदा धर्मस्य, यदा जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब हो धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमानी, कि फिर
जब आदमी मन से ऊपर जाता है तो अभिमान गिर जाता है, गिराना नहीं पड़ता। कठोरताएं टूट जाती है, बिखर जाती है, गिराने नहीं पड़ता। घमंड टूटता है, घमंड कोई गिराने से गिरता है? तुमने कितनी कोशिश कर ली घमंड गिराने, दूसरे के सामने झुक झुक के जो हाथ जोड़ जोड़ के चलते हो, गिर गया घमंड। कितना ही हाथ जोड़ के चलो, पीछे तुम देखना वो खड़ा ही हुआ है। कितने ही हनुमान जी की, भगवान की मूर्ति के सामने साष्टांग दंडवत कर लेना, शरीर ही लगेगा कि झुक रहा है, पीछे तो वो खड़ा ही रहता है फन। घमंड घमंड ऐसे नहीं गिरता विचारों से। जब तक मन नीचे निचाइयों में गति कर रहा है, अहंकार कभी गिरेगा ही नहीं, किसी का नहीं गिर सकता। एक बार यदि ऊपर झांक गया नहीं, अहंकार का पता भी नहीं लगेगा कब गिर गया, कब गिर गया, कब गिर गया। कठोरताएं कब गिर गई, कब अहंकार से। एक बार तुम्हारी साधना जब बनती है, तुम जब अंदर किसी को नाचने लगे, कोई गाने लगे, कोई हंसने लगे, एक बार जब ये घटना घटती है तो तुम खुद सोच के बताओ, उस वैसा सुख पूरे जीवन में पाया तुमने? थोड़ी देर में जो तुम्हें रोने से हंसने से ये अपने आप होता है, तुम चला के थोड़ी करते हो। तो वो जब तुम अपने आप रोना आता है ना, हंसना आता है या नाचना आता है, लोटपोट हो जाते हो, उस घड़ी को कहता हूँ कि अब मन ऊपर की तरफ चलने लग गया। तभी होता है ऐसा, नीचे की ऊंचाइयों में मन चलता है तब घटनाएं घटित नहीं होती। किसी का भाव बन जाए गुरु के प्रति, और इतना भाव बन जाए प्रेम का, फिर उसकी कहते हैं साधना बन गई, नाचने लग गया, रोने लग गया। अरे वो उसके भाव बन गए, तो गुरु की तरंग टकरा गई उससे। जैसे ही गुरु की तरंग टकराई तो उसको वो सुख मिल गया जिस सुख की तलाश में तुम जीवन से लगे थे। धर्म स्थापित हो गया उसके अंदर धर्म स्थापित हो गया। जिसके पीछे तुम बचपन से लगे थे कि भाई सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, तो उससे पूछो तुम तुझे क्या मिला, तो मुझे बहुत कुछ बताएगा, तो कुछ नहीं वो। लेकिन जिसकी थोड़ी बहुत साधना बनी हो बेटा, लोटपोट हो गया, वो हंसी या कुछ, वो याद करके देखे कि ऐसा सुख कभी पाया। बच्चों ने भी नहीं दिया होगा सुख, पति पत्नी भी आपस में इतना सुख नहीं ले सकते, बच्चे भी नहीं दे सकते, मकान जायदाद नहीं दे सकते। जो सुख मन के उलटने पे पाया जाता है। विचार ऐसे थम जाते हैं, ऐसे निष्कंप हो जाते हैं कि हिलाओ ना तो भी एक विचार इधर से इधर नहीं जा सके। तुम सोचो कि कुछ और सोच लूं, नहीं, ऐसा थम जाएगा बिल्कुल। मन एक सेंट्रलाइज हो जाएगा, एक तरफ हो गया मन। जब मन की गति को थाम ले, बस हो गया बचा। तो वैसे कैसे थामोगे तुम मन की गति? तुम्हारे हाथ में है मन को थामना। तुम आंख बंद करके बैठ के देखो, और ज्यादा दौड़ता है मन, रोके तुम सोचो आंख बंद करके रोकता है। अरे तुम आंख बंद करके खोल। जब तो लोग भजन नहीं करते, क्योंकि आंख बंद करने के बाद तो ये ज्यादा भगता है। इसलिए दूसरे की तलाश करते हैं कि कोई कैसा ही मिल जाए जिससे माथा पच्ची करता रहूं मैं। लगे तुम देखते नहीं, लोग दूसरों को ढूंढते रहते हैं, समय पास करते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, बिना बात की फालतू बात करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अकेले होते ही तो फिर ये मन दौड़ता, फिर घमासान आंधी में आदमी पागल हो जाए, इसलिए दूसरे की तलाश करते हैं। दोस्त बनाते हैं लोग, जाते इसलिए मन पीड़ा देता। जब मन पीड़ा देता है तो घबराहट में आदमी दूसरे को टटोलता है। तुम देखते दूसरे को क्यों टटोलता है? दूसरे के पास, अपने को छोड़ के जब भी व्यक्ति दूसरे के पास जाएगा तो समझ लो वो दुखी है, वो दुखी है, मन से परेशान, नहीं तो वो एकाकी हो। क्योंकि सुख तो एकाकी होने पे ही मिलता है बेटा, सुख तो एकांत में ही मिलेगा, सबके बीच में सुख नहीं मिलता है। जैसे तुम आओगे अंदर, तो अंदर जो प्रतीति होगी उसको कहना मुश्किल हो जाएगा। तुम साधकों से पूछते हो कि भाई तू तेरी साधना बनी, तुझे क्या मिला, तो वो कुछ बता ही नहीं सकता कि ये मिला, क्या बताएगा वो तुम्हें। लेकिन तुम हो कि पूछना ही चाहते हो कि बता, तू कुछ तो बता जिससे मैं करने लगू, ये मैं भी आंख बंद करके बैठने लगू, मैं भी थोड़ी बहुत साधना करने लगू, तू बता तो सही। तुम इसी चक्कर में पड़े रहते हो, और वो नहीं बताए ना तो उसको कुछ न भुलसते ही रहते हो, कुछ तो बता, कुछ मिला थोड़ा तो बता। अरे वो बताए तो जब बताए तब तक ही जा सकता है जब तक मन है बेटा, मन है तो बता सकता है व्यक्ति। मन खत गया तो सब गया, फिर मन है तो फिर नहीं बता सकता, फिर उस दुनिया का चालू हो जाता है जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं, उसके बारे में। फिर तो भाई तुझे यदि ऐसा ही है, इतने दिन से तुझे भजन कर रहा, तुझे मिला क्या? वैसे ही दुख हम हमारी तरफ तो पा रहा। अरे भाई दुख सुख तो भजन करने वालों के भी जिंदगी में आते हैं। ऐसा कोई भगत हुआ बोलो, ऐसा कुछ सुना कि जो भक्ति में निकला और उसने तुम्हारी तरह दुख नहीं पाए हो, पीड़ा नहीं पाई हो? ये जो कर्म कर रहे हैं ना, ये तो तुम भक्ति करोगे जब भी भोगने पड़ते हैं, ये तो जब भी आते हैं। असली जो चीज है अंदर की,
उसे तुम नहीं बता सकते। भगत को जो मिलता है अंदर, वो किसी को नहीं बताया जा सकता है, अंदर का नहीं बताया जा सकता। बाहर से कंपेयर करोगे तो वो नहीं होगा, बाहर से तो तुम्हारे जैसे, बल्कि और ज्यादा पीड़ादायी तुम्हें लगेगा। हनुमान जी अकेले पुत्र थे केसरी जी के, नहीं समझे, राम जी की सेवा में लग गए। अब जब सेवा में लगे तो जब युद्ध हो गया, सीता जी वापस आ गए, तो केसरी जी आए वहां पे कि बेटा तू अकेला ही है, चल घर, अब राम जी तो युद्ध जीत गए, अब कोई जरूरत नहीं है, अब तू राजकाज संभाल, वहां तू अकेला ही पुत्र है, सेवा करना, और देख तू राजा है, तेरे नीचे ही दास दासियां रहेंगी बहुत। अब सेवक को तो इतना थोड़ी सम्मान मिलता है, उसको तो जो मिल जाए वो खा ले, जगह मिल जाए वहीं सो जाए। तो हनुमान जी से खूब समझाया, हनुमान जी मान गए। क्यों नहीं माने, राज्य मिल रहा था, अकेला पुत्र था, फिर नहीं नहीं, तो ऐसा क्या मिला हनुमान जी को जो मिल जाता उसे खा लेते, जगह मिल जाती हो जाती। क्या मिला जो आज भी मंदिर मंदिर पूजे जा रहे हैं? हनुमान जी बोलो, मंदिर मंदिर आज पूजे, क्यों पूजे जा रहे हैं? उनको बेटा बाहर से तो देखने पे कुछ नहीं मिला। अष्ट सिद्ध नव निधि के जाता, 8 सिद्धियां थी हनुमान जी के पास में, 9 रिद्धि सिद्धि सब थी, सब कुछ वरदान दे सकते थे, बुद्धि सबको दे सकते थे, बल बुद्धि विद्या देव सारी कुछ, इतना वरदान दे, इतनी तपस्या थी हनुमान जी की, सबको त्याग करके और वो उस व्यक्ति के सेवक बन गए जो कभी चमत्कार ही नहीं दिखाया राम ने। क्या चमत्कार दिखाया राम ने? तुम मुझे होता पूरी रामायण पढ़ के देख लो। सीता चोरी हो गई, उसको ये भी पता नहीं लगा कि मेरी सीता जी को ले कौन गया, वो भी पेड़ों से पूछ रहे हैं। बोलो, लगते हैं भगवान जैसे? लगते हैं राम जी भगवान जैसे? अरे भगवान जैसे तो हनुमान जी लगते हैं, 8 सिद्धियां थी उनके पास में, 9 निधि थी, पर्वत को उठा सकते थे, छोटा बन सकते थे, बड़ा बन सकते थे। राम बने छोटे, बड़े बने, कोई भी बात होती तो हनुमान जी से ही पूछते थे, सलाह लेते थे कि बता हनुमान अब क्या करें। भगवान जैसे तो हनुमान जी लगते थे। फिर हनुमान जी ने क्यों सब कुछ राम जी के लिए छोड़ दिया था, क्यों प्रभु प्रभु कहते डोलते थे? वो ये देखने की बात है। एक ऐसा क्या था जो राम जी से ज्यादा तो हनुमान में ही लग रहा है, फिर भी अपना पूरा जीवन राजकाज छोड़ करके पूरा जीवन समर्पित क्यों किया? क्योंकि हनुमान का मन जो है ना, निचाइयों से उलट के ऊंचाइयों में लग गया था, और ऊंचाइयों का जो सुख है वो संसार के किसी भी सुख में नहीं होता। ये मिला हनुमान को, वो मिला, परम में चेतना पहुंच गई थी।